हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। आज से फिर से हम टाइप स्क्रिप्ट की सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें आज हम समझने वाले हैं कि हम एनम्स का यूज कैसे करते हैं। अब एनम्स जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि टाइप स्क्रिप्ट में हम किसी पर्टिकुलर वैल्यू के बेस पे, किसी स्टैटिक कांस्टेंट के बेस पे अगर हम क्या कर रहे हैं, कोई कंडीशन लगा रहे हैं, किसी ऐसी वैल्यू जो स्टैटिक है एंड वो मल्टीपल प्लेसेस पे हम यूज कर रहे हैं और उसके बेस पे कोई कंडीशन लगा रहे हैं, तो वहाँ पे मिस्टेक्स होती हैं। तो ऐसी मिस्टेक्स को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, एनम्स का यूज़ करते हैं। अब एनम्स का यूज़ करेंगे कैसे यहाँ पे, तो वीडियो में आगे समझेंगे। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, क्योंकि अब टाइप स्क्रिप्ट का डिमांड काफ़ी चल रहा है और टाइप स्क्रिप्ट सीखने को मिलेगी, क्योंकि लगातार वीडियोस जो आएंगे वो टाइप स्क्रिप्ट के ऊपर ही आएंगे। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया, अभी नॉर्मल एक हमने एनम्स डेमो डॉट टी एस एक्स करके एक फाइल बनाई हुई है, जिसके अंदर हमने ये बटन, कस्टम बटन की एक फाइल बनाई है हमने। यहाँ पे देख सकते हो, जहाँ पे हमने नॉर्मल एक टाइप डिफाइन किया, जिसके अंदर एक मतलब लेवल नाम का हमने यहाँ डिफाइन कर रखा है और वो लेवल को यहाँ दिखा रहे हैं। ओके, इतना समझ में आ गया। ये तो सिंपल है, क्योंकि ये पहले भी बता रखा था कि टाइप वगैरह हम कैसे डिफाइन करते हैं। अब मुझे क्या करना है, कोई कंडीशन लगानी। मान लो ये बटन है, इसके प्रेस पे मुझे कोई कंडीशन लगानी है, यहाँ से मैं कोई वैल्यू भेजना चाह रहा हूँ। ओके, वो वैल्यू के बेस पे ही हमें कुछ अलर्ट दिखना चाहिए या उस अलर्ट के अंदर कोई मैसेज दिखना चाहिए। अब हम ज़्यादातर क्या करते हैं, कंपेरिजन करने के लिए, ऐसे मान लो यहाँ से मैंने एक वैल्यू भेजी या एक मैंने यहाँ पे रोल भेजा, रोल, इस रोल के अंदर मैं कुछ वैल्यू भेज रहा हूँ, जैसे मान लो ये है एडमिन। ओके, अब मैं गया यहाँ पे और मैंने यहाँ जाके एक रोल डिफाइन कर दिया, मान लो स्ट्रिंग कर दिया अभी, और यहाँ पे रोल आया। अब मैं क्या चाहता हूँ, जब मैं यहाँ पे ऑन प्रेस करूँ, ऐसे ये सिर्फ एक केस है, यूज केस है, आप इसको अलग अलग जगह यूज कर सकते हो, आपको बस समझना जरूरी कॉन्सेप्ट क्या है। तो मैं यहाँ क्या चाहता हूँ कि अगर मेरा रोल जो है वो अगर एडमिन है, जस्ट सपोज, तो मेरा जो अलर्ट आए वो आना चाहिए हेलो एडमिन यूजर, कुछ ऐसा आना चाहिए जस्ट सपोज। और अगर ये नहीं है, कुछ और है, जैसे एल्स इफ, मैंने यहाँ पे एक कंडीशन लगा दी, रोल इक्वल्स एग्जीक्यूटिव। ओके, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, जो अलर्ट आएगा उसमें लिख के आना चाहिए हेलो एग्जीक्यूटिव या कुछ और जो भी है मान लो। तो हमें कुछ कंडीशंस के बेस पे, कुछ वैल्यू के बेस पे कंडीशन लगानी है और उस कंडीशन के बेस पे कुछ में अलग यूआई दिखानी है, कोई लॉजिक लगाना है, कुछ भी लगाना है। तो यहाँ पे गलती क्या हो सकती है, मान लो मैंने वहां पे एडमिन भेजा था, यहाँ मैंने क्या भेजा एडमिन, और मैंने यहाँ पे लास्ट में क्या किया, मैंने एडमिन की जगह पे धोखे से एन डबल बार क्लिक हो गया या कुछ अलग मिस्टेक होगी स्पेलिंग में। अब आप कहोगे यार मैंने तो सही कंडीशन लगाई है ना। जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ पे सेव कर दूं और यहाँ देखो मैंने डबल एन कर रखा, मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, अलर्ट आ ही नहीं रहा। अब आप बोलोगे यार मैंने तो एडमिन भेजा, और ऐसे ये तो बहुत छोटा सा लॉजिक है, इसलिए आप इजीली पकड़ पा रहे हो कि हाँ यहाँ पे एन हो गया। बट बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि एक वैल्यू मल्टीपल प्लेसेस पे आप यूज कर रहे होते हो, अब वहां पे आपको समझ में नहीं आएगा कि कहाँ मिस्टेक हुई है या क्या दिक्कत हो रही है। तो ऐसे केस में, इस मतलब ऐसी मिस्टेक्स को बचाने के लिए हम क्या करेंगे कि क्यों ना कुछ ऐसी जगह फिक्स कॉन्स्टेंट्स जो हैं वो कहीं डिफाइन कर दिए जाए एनम के अंदर, जिनको आप मल्टीपल प्लेसेस पे यूज कर सको, है ना। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे जाएंगे, एसआरसी में एक फोल्डर बनाते हैं, जैसे सपोज मैंने एनम्स नाम का एक फोल्डर बनाया, एनम्स। ओके, और इसके अंदर मैं एक एनम डिफाइन कर रहा हूँ, यूजर रोल्स डॉट टी एस। ओके, मुझे यहाँ क्या करना है, एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट एनम इक्वल्स, यहाँ पे आप इसका नाम डाल दो यूजर रोल्स, और यहाँ पे एनम डिफाइन कर दो। जैसे एनम में आपने क्या करा, एक एडमिन कर दिया, एडमिन। ओके, जिसमें आपने यहाँ डाल दिया, क्या डाल दोगे यहाँ पे आप, स्मॉल, जैसे आप डालना चाहो, जैसे एडमिन डाल दिया। ओके, फिर उसके बाद आपने दूसरा आपने यहाँ पे डाला नॉर्मल यूजर, या फिर बोल सकते हो एग्जीक्यूटिव, कुछ भी, वो आपकी जो कंडीशन होगी, जो जरूरत होगी उसके हिसाब से आप डालोगे। यहाँ आपने एग्जीक्यूटिव डाल दिया, एग्जीक्यूटिव। ओके, देन आपने क्या करा, एक गेस्ट डाल दिया, गेस्ट, यहाँ पे आपने एक गेस्ट डाल दिया। अब आपने यहाँ पे 3 यूजर बना दिए, मैंने कर लिया इसको सेव, इस फाइल को। मैं जा रहा हूँ यहाँ पे, सबसे पहले जो हमारी फाइल थी डेमो अंदर, और यहाँ मैंने क्या करा, यहाँ पे नॉर्मल एडमिन ना भेज के मैं क्या करूँगा, एनम से भेजूंगा। तो क्या करूँगा, यूजर रोल्स को कॉल करूँगा और यहाँ पे एडमिन भेजूंगा। ओके, अब ये गलती होने के चांसेस खत्म हो गए, क्योंकि यहाँ से मैंने एडमिन भेजा तो मेरा एडमिन जो उसके अंदर लिखा होगा वो आएगा।
यहाँ पे भी जाके मैं जो कंपैरिजन कर रहा हूँ, ये बेसिकली कंपैरिजन वैल्यू जो है वो इससे नहीं होगी, मेरे किससे होगी, जो मैंने एनम वहां पे है। तो यूजर रोल्स डॉट एडमिन, ओके, यूजर रोल्स डॉट एग्जीक्यूटिव, ओके। और अगर एक और कंडीशन है कोई मान लो, तो मैं उसके अंदर वो कंडीशन फिर से और ऐड कर दे रहा हूं। मान लो अगर और भी है, जैसे यहां पे क्या था, गेस्ट, तो गेस्ट। अब इजीली मैं यहां से जब क्लिक करूंगा तो आप देखो हेलो एडमिन यूजर। अगर मैं वहां से कुछ और पास करना चाहता हूं, यहां पे मान लो मैं चाहता हूं कि गेस्ट हो ये, तो गेस्ट के अंदर यहाँ पे मान लो मैं यहाँ पे गेस्ट यूजर का मैसेज डालूंगा, जब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूं तो देखो गेस्ट। अब गलती होने की चांसेस नहीं है, क्योंकि ये एक फिक्स्ड वैल्यू है, यहाँ पे भी आप कंपेयर कर रहे हो और वहां से भेज भी रहे हो। तो एनम को हम इस तरीके से यूज करते हैं कि आप ना कॉन्स्टेंट्स का सेट बना के डिफाइन कर सकते हो और इनको मल्टीपल प्लेसेस पे यूज कर सकते हो। आपको बार बार स्टैटिक वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है। और ये बहुत ज्यादा यूज का है जब आप टाइपस्क्रिप्ट यूज कर रहे होगे, बहुत सारे केसेस में जब आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बना रहे होगे तो वहां पे हमें स्टैटिक वैल्यूज कंपेयर करनी पड़ती हैं। हम कंपेयर कर रहे होते हैं, इफ एल्स लगा रहे होते हैं, मल्टीपल केसेस में स्विचेस लगा रहे होते हैं, है ना। तो वहां पे एनम्स का बहुत ज्यादा यूज रहेगा और इससे गलती बिल्कुल भी नहीं होती है ऐसे केसेस में जहां पे आप वैल्यूज कंपेयर करके कुछ अलग लॉजिक लिखना चाहते हो, कुछ अलग यूआई दिखाना चाहते हो। ओके, अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।